हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, बहुत सारी महिलाओं में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि हमारे बच्चे में ये प्रॉब्लम है, हमारी प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम है, बच्चे का पोजीशन ये है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसमें ये कंफ्यूज रहते हैं वो कि क्या इसके बावजूद भी हमारी नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं। तो इसी टॉपिक पे आज हम चर्चा करते हैं, तो बिल्कुल बने रहिए। सबसे पहला बात ये है कि अगर आपके बच्चे के गले के चारों तरफ नाल है तो डिपेंड ये करता है कि क्या वो नाल एक लूप है या फिर दो लूप। अगर इकहरा है तो फिर आप इजली नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हैं, बट ये दोहरा है मतलब डबल लूप है तो प्लीज़ इसमें रिस्क ना लें, बिल्कुल सिजेरियन करवा लें बिना सोचे समझे। क्योंकि एक लूप होता है तो उसमें टाइट होने के चांसेस डिलीवरी के दौरान बहुत नहीं रहते। उसको थोड़ा सा ध्यान देके, थोड़ा सा मॉनिटर करके अच्छे से डिलीवरी हो जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बात करते हैं दूसरे सवालों की जो उनको कंफ्यूज रखते हैं, तो वो ये है कि बच्चे का जो है वो पोजीशन है वो उल्टा है। आमतौर पे तो बच्चे का सर नीचे होता है, बट बहुत सारे केसेस में बच्चे का सर ऊपर और पैर नीचे, बटक्स नीचे होते हैं, तो उसको ब्रीच प्रेजेंटेशन कहते हैं। तो क्या ये सवाल परेशान करते हैं लोगों को, क्या इसके दौरान भी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है कि नहीं। तो इसमें हम ये क्लियर करना चाह रहे हैं कि अगर आप प्राइमरी हैं, मीन्स पहली बार गर्भवती हुई है, पहली बार प्रेगनेंसी है, आपकी पहली प्रेगनेंसी है, तो प्लीज़ ब्रीच प्रेजेंटेशन के दौरान आप पहले बेबी में बिल्कुल भी ये रिस्क उठाने की कोशिश नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप इस दौरान अगर नॉर्मल डिलीवरी करवाती हैं तो वो बर्थ कैनाल छोटा होने की वजह से, जो कि फर्स्ट टाइम डिलीवरी है, इस वजह से लास्ट में बच्चे का जो सर होता है, हेड, वो फंस जाते हैं, तो बच्चा डिस्ट्रेस हो सकता है, उसको नुकसान हो सकता है। तो प्लीज़ इस केस में ब्रीच प्रेजेंटेशन है और अगर आपका पहला बेबी है तो नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल ना कराएं। तीसरा सवाल ये रहता है, लोगों को परेशान करता है कि क्या मेरा पहला बेबी सिजेरियन हुआ था तो दूसरा नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा या नहीं। तो यहाँ पे डिपेंड ये करता है कि वो डिलीवरी आपकी कितने साल पहले हुई थी और आपका वो जो यूट्रस में टाके लग चुके हैं, कट लग चुके हैं, तो उसकी थिकनेस कैसी है, वो अच्छी है या फिर अच्छे से भरी नहीं है, पतली है मीन्स। तो अगर आपका 2-2.5 साल से ज़्यादा हो गया तो पहली डिलीवरी सिजेरियन के बावजूद आप नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हैं, बशर्ते उसका थिकनेस अच्छा होना चाहिए। और एक केस और, एक प्रॉब्लम और ये ध्यान देना है कि अगर आपका जो पहला डिलीवरी हुआ है सिजेरियन, तो अगर उसमें प्रॉब्लम ये ना रही हो कि आपका बर्थ कैनाल छोटा है, इस वजह से सीजेरियन डिलीवरी कराया जा रहा है, तो ऐसे में आपका तो 100% सिजेरियन ही करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका सब कुछ ठीक था, किसी और प्रॉब्लम से अगर सिजेरियन हुआ है, या फिर पोजीशन को लेके, या फिर कॉर्ड जो गले में रहता है इसको लेकर हुआ है, तो आप बिल्कुल दूसरा बच्चा सिजेरियन करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हमारा बच्चा 9 महीने हो गए हैं, सब कुछ ठीक ठाक है और मुझे पेन नहीं हो रहा है, अभी तक ड्यू डेट भी बीत चुका है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। तो अगर आपका ड्यू डेट पूरा हो गया है, कंप्लीट हो गया है, तो उसके दौरान आपको बिल्कुल लेट नहीं करना चाहिए और तुरंत जहाँ भी आप विजिट करते हो प्रॉपर, वहाँ पे जाके आपको लेबर पेन इंडक्शन करवाना चाहिए। क्योंकि अगर बच्चे का समय पूरा हो गया है डिलीवरी का, तो इसके दौरान अगर आप लेट करते हैं तो एमनाइटिक फ्लूइड जो होता है, लिक्वर जो होता है, वो कम होने लगता है, जिससे नॉर्मल डिलीवरी तो दूर बच्चे का रहना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में लेट ना करें, हॉस्पिटल जाके आप लेबर पेन, आर्टिफिशियल लेबर पेन इंड्यूस करा के, इंडक्ट करा के आप डिलीवरी करवा सकते हैं। और एक सवाल और परेशान करने वाली बात होती है लोगों को कि अगर हमारा बच्चा जो है वो नॉर्मल डिलीवरी
चाहते हैं हम, बट अभी स्टार्टिंग है, प्रेगनेंसी है। और आप पहले से ही आप बात अगर पूछेंगे डॉक्टर से कि आप नॉर्मल डिलीवरी करवाना चाह रहे हैं, तो क्या ये बच्चा नॉर्मल डिलीवरी, ये बेबी जो मेरा है वो नॉर्मल हो गया या सीजरियन, तो ये पहले से नहीं बता सकता कोई स्टार्टिंग अर्ली प्रेगनेंसी में कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल ही होगी। इसके लिए आपको पूरे 9 महीने वेट करना पड़ेगा, और उस 9 महीने के लास्ट में आपको ये डिसाइड आपको करके बताया जाएगा कि आपकी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल के लायक है या नहीं। तो आप स्टार्टिंग में ये उम्मीद बिल्कुल ना रखें कि डॉक्टर्स आपको ये क्लियर कर दें कि आपकी जो डिलीवरी होगी वो नॉर्मल होगी। इसके साथ ही अगर आपका बेबी जो है पूरे 9 महीने ठीक ठाक है, अच्छे से मूवमेंट है, उसका पोजीशन अच्छा है, और उसके आपकी जो हिस्ट्री है फिजिकली और भी चीज़ें जो आपकी हो सकती हैं, अच्छी सारी चीज़ें अच्छी हैं, अगर सब कुछ है तो आपका बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी होगा। और एक चीज़ और लोगों को परेशान ये करता है कि क्या ये मेरी जो नॉर्मल डिलीवरी वो क्या पेनलेस हो सकती है क्या? तो हाँ, बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी अब पेनलेस होती है। उसके लिए ऐसा आप सेंटर चूज़ करिए जहाँ पे आपको एपिड्यूरल एनाल्जेसिक के द्वारा आपको नॉर्मल पेनलेस डिलीवरी करा दी जाएगी। और एक चीज़ और है जो लास्ट में लोग ये कहते हैं, बहुत सारी महिलाएं कहती हैं कि मेरा पहला बेबी तो नॉर्मल हुआ बट उसमें इतना पेन हुआ है, इतना भयंकर पेन हुआ था कि मैं दोबारा सिजेरियन करवाना चाहती हूँ, नॉर्मल मुझे नहीं करवाना है। तो ये सोचना बहुत गलत है, क्योंकि पहले बेबी की अपेक्षा दूसरी डिलीवरी में उतना पेन नहीं होता। तो आप अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी पहली अच्छे से हुई है तो दूसरी भी बिल्कुल नॉर्मल करवाइए, उसमें सिजेरियन के लिए ये सब बातें बिल्कुल ना रखें। तो आशा करते हैं कि इन सब सारे तथ्यों को मिला के आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमें कब नॉर्मल डिलीवरी करवानी चाहिए और कब हमें सीजर करवाना चाहिए। तो आशा करते हैं आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा इस वीडियो में। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ सवाल पूछने हैं तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक दे दीजिए, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते मिले मिलते हैं अगले वीडियो में।